50,000 साल पहले एक मैसिव एस्टेरॉयड धरती से टकराने और उसके इम्पैक्ट से बनी इंडिया की सबसे मिस्टीरियस जगह लूनार लेक आज भी एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और दुनिया की ओनली एल्कलाइन सलाइन लेक। पर सवाल ये उठता है, सिर्फ यही लेक कितनी यूनिक क्यों है? ड्यूरिंग पेंडेमिक 2020 के दौरान इस लेक का पानी अचानक पिंक हो गया। लोग डर गए, साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, आखिर ये कलर चेंज हुआ कैसे? और सबसे अजीब बात, यहाँ कोई भी कंपास काम बिल्कुल नहीं करता। कोई मैग्नेटिक एनोमली, कोई इनविजिबल फोर्स, आखिर ट्रुथ क्या है? 50,000 साल पुरानी ये लेक अब भी अपने राज छुपाए बैठी। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इन सारे मिस्ट्रीज को एक एक करके खोलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लूनार लेक जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कबीर और आप देख रहे हैं कबीर डॉक्यूमेंट्री। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, प्रीवियसली नोन एज औरंगाबाद से 130 किलोमीटर दूर ये क्रेटर लूनार लेक एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन है फॉर टूरिस्ट एंड साइंटिस्ट। बट इंडिया के ही ज्यादातर लोग इस लेक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इस गांव की हिस्ट्री को कई लोग हिंदू रिलीजन और लॉर्ड विष्णु से जोड़ते हैं। हम इस लेक के अराउंड इन सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इसके नाम और मैथोलॉजिकल बिलीफ से ही स्टार्ट करते हैं। ये धरती का एकलौता ऐसा अमेजिंग क्रेटर है जो तकरीबन 50,000 ईयर्स पहले बना था। एक रॉकी मेट्रियोट जिसकी स्पीड लगभग 72,000 किलोमीटर पर आवर 12 किलोमीटर पर सेकंड था, डेक्कन प्लेटूट पर आकर टकरा गया। इतनी स्पीड आज भी किसी ह्यूमन वेपन या मिसाइल की नहीं है। साइंटिस्ट के हिसाब से इस मेट्रियोट का इम्पैक्ट 2 से 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर था। अगर उस वक्त कोई लिविंग क्रिएचर इसके आसपास होता तो वो जलता नहीं, सीधा वेपराइज हो जाता। एक्सप्लोजन इतना तेज था कि आप रिएक्ट करते इससे पहले ही एग्जिस्टेंस से गायब हो चुके होते। इस मैसिव इम्पैक्ट के बाद धरती पर एक 1.8 किलोमीटर वाइड और लगभग 200 मीटर डीप राउंड गड्ढा बन गया। इस क्रेटर को आज हम लूनार लेक के नाम से जानते हैं। लूनार दुनिया का एक लौता हाइपर वेलोसिटी मेट्रियोट क्रेटर है जिसके इम्पैक्ट की ताकत इतनी थी कि बेसाल्ट जैसे हार्ड रॉक भी मेल्ट हो गया और इसी मेल्टेड बेसाल्ट बेसिन के अंदर एक रेयर कॉम्बिनेशन बना, एल्कलाइन प्लस सलाइन लेक। ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ होना वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है, पर लूनार इसी इम्पॉसिबिलिटी का जिंदा प्रूफ है। अब हम आ जाते हैं उस मिस्ट्री पर जिसने 2020 में पूरे इंडिया का ध्यान खींच लिया था, लूनार लेक का पिंक कलर होना। डिकेड्स में पहली बार पानी का रंग इतनी ड्रामेटिकली चेंज हुआ था। इंडिया में कलर चेंजिंग लेक से रेयर है, लाइक संभार सॉल्ट लेक या पनगोन टीएसओ लेक, लेकिन लूनार का केस उन सबसे अलग है क्योंकि यहाँ का जियोलॉजिकल, केमिकल प्लस बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन दुनिया में ऑलमोस्ट कहीं नहीं मिले। लूनार लेक का पानी पिंक होने के बेसिकली 3 साइंटिफिक रीजंस है। पहला, हाई सैलिनिटी प्लस एक्सट्रीम एल्कलाइन वाटर। इस लेक का पीएच 9 to 11 के बीच में होता है, मतलब अल्ट्रा एल्कलाइन। साथ ही सैलिनिटी भी हाई होती है। ये मिक्स नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव नहीं करने देता। सिर्फ एक्सट्रीम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इम्पॉसिबल कंडीशंस में जीते हैं वही यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। इसका सेकंड रीजन है हेलोर्शिया माइक्रोबियल ग्रुप। गर्मी में वाटर लेवल कम हो जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है और एक स्पेशल माइक्रोबियल ग्रुप हेलोर्शिया एक्सप्लोसिव स्पीड से बढ़ने लगता है। ये माइक्रोब्स केराटोनाइट पिगमेंट्स बनाते हैं जो पानी को पिंक रेडिश कलर दे देते हैं। इसका तीसरा रीजन हीट, स्टैग्नेंट वाटर, मिनरल रिच इन्वायरमेंट है। एक्सट्रीम हीट और स्टिल वाटर सियानोबैक्टीरिया को ब्लूम करते हैं जो पिंक टोन और इनहेंस कर देता है। बरसात के बाद लेक फिर से ग्रीन हो जाती है क्योंकि माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेशन डिल्यूट हो जाता है। ये कलर चेंज कोई केमिकल कॉन्टेमिनेशन नहीं होता है, प्योरली बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और एक इंटरेस्टिंग बात, लूनार लेक के माइक्रोब्स को नासा और इसरो स्टडी कर चुके हैं क्योंकि ये मार्स जैसे हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि लूनार लेक के पास कंपास बिल्कुल भी काम नहीं करता और बेकार हो जाता है, बट एक्चुअल साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोफिजिसिस्ट यहाँ क्लियरली बता चुके हैं कि कंपास फेल नहीं होता बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्शन का रियल रीजन लेक के आसपास की मैग्नेटिक मिनरल्स है। लूनार क्रेटर कोई वोल्केनो से नहीं बना था। इम्पैक्ट के वक्त जो बेसाल्ट रॉक वहाँ थी वो सुपर हीटेड हो गई और बेसाल्ट में होने वाला आयरन ऑक्साइड इम्पैक्ट शॉक मैग्नेटाइजेशन ले गया। ईयर्स पहले एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ने सराउंडिंग क्रॉस को इवनली मैग्नेटाइज कर दिया। इस वजह से क्रेटर के अराउंड आज भी मैग्नेटिक एनोमलीज मिलती है। इसका क्या रिजल्ट? कंपास नीडल परफेक्ट नॉर्थ की बजाय 5 to 15 डिग्री तक साइड में डिवाइड हो जाती है। नीडल घूमती नहीं है पर कंफ्यूज जरूर होती है। लूनार और नॉर्मल लेक्स का डिफरेंस यही है, यहाँ जियोलॉजी और मैग्नेटिज्म दोनों एक साथ बिहेव करते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जिसको समझने की हमने कोशिश की एंड आई होप कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री और इन्फॉर्मेशन अबाउट लूनार लेक पसंद आई होंगी। और भी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।